लगातार बड़ी खबरों के साथ आपको बताएंगे कि नीरव मोदी कहां है। इस पर हम लगातार अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाते रहेंगे। जेएनयू में मिडनाइट ड्रामा हुआ है। 75% अटेंडेंस की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं छात्र। इसके अलावा पाकिस्तान को बारामूला में भारत के सैनिक लगातार जवाब दे रहे हैं। आतंकियों के साथ फायरिंग लगातार जारी है, मुठभेड़। और साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी की क्लास भी लगने वाली है। दरअसल ये छात्रों से संवाद है जिसमें छात्रों के सवाल होंगे और प्रधानमंत्री मोदी अपने अनुभव के आधार पर उनके जवाब देंगे। और आज की इन 4 बड़ी खबरों पर 4 रिपोर्टर हमारे साथ रहेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता होंगे। पीएनबी वाली खबर पर नरेश बिस्वानी हमारे साथ होंगे। जेएनयू की खबर पर अपडेट देंगे पुलकित नागर। साथ ही जम्मू में इस वक्त क्या चल रहा है उस पर हमारे साथ अजय जांड्याल रहेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी की क्लास पर संजय शर्मा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उन खबरों पर बढ़ने से पहले कुछ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। लखनऊ की एक तस्वीर है जहां घंटों एक तेंदुए की वजह से दहशत बनी रही। राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में तेंदुआ देखा गया और लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दे दी। इसके बाद तेंदुए को पकड़ने का काम शुरू हुआ। इसके बाद आनंद फानन में टीम मौके पर पहुंची और ये देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है। बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है लेकिन इस लाल घेरे के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वो तेंदुआ देखिए कैसे झपट्टा मार के तेंदुआ यहां पर आया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि ये तेंदुआ यहां आ गया है शहर के इलाके में तो लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। ये देखिए ये जो लाल निशान है इसको फॉलो कीजिए तो आप उस तेंदुए को देख पाएंगे। ये देखिए ये आया तेंदुआ लाल घेरे के अंदर और यहां से कूद मारकर वो चला गया। इसके बाद अफरा तफरी मच गई लोगों के बीच में। ये लखनऊ का आशियाना इलाका है जहां पर इस तेंदुए को देखने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि फौरन पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को भी सूचित किया गया, लेकिन अभी तक जो दहशत है इस तेंदुए की वो बनी रही। ये हम आपको बता दें कि कल की तस्वीरें, कल सुबह 7 बजे पहली बार इस तेंदुए को देखा गया था और शाम 6 बजे तक वन विभाग की टीम मशक्कत करती रही लेकिन इस तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी हाथ नहीं लगी है। लखनऊ की तस्वीरें हैं और इस दौरान तेंदुए ने 3 लोगों को घायल भी कर दिया। और चलिए अब महाघोटाले की खबर। पीएनबी घोटाले में ईडी ने गुरुवार को हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, सूरत और हैदराबाद के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापे मारे हैं। मुंबई में कुर्ला स्थित घर, काला घोड़ा स्थित ज्वेलरी शोरूम और बांद्रा और लोअर परेल के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही सूरत में भी 3 ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी के शोरूम पर भी छापे मारे गए हैं। नीरव मोदी के यहां छापे के दौरान 5100 करोड़ रुपए के हीरे, जवाहरात और सोना जब्त किया गया है। साथ ही 6 प्रॉपर्टीज भी नीरव मोदी की सील कर दी गई है। ईडी ने विदेश मंत्रालय को खत लिखकर नीरव, उसकी पत्नी और मामा मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। इस बीच 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड फरार नीरव मोदी ने पीएनबी को पत्र लिखकर 6 महीने में 5000 करोड़ की रकम लौटाने की बात भी कही है। लेकिन इस बीच लगातार जो ईडी है वो अपना काम कर रही है, सीबीआई की टीम अपना काम कर रही है। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर छापेमारी की गई है। ठाणे, जयपुर, मुंबई, सूरत, दिल्ली, इन तमाम ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी के दौरान अब तक 5100 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। जिसमें सोना है, जिसमें हीरे के जेवरात हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो हिंदुस्तान में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सील किया जा चुका है। 11500 करोड़ का यह महाघोटाला है। और मेरे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। वो हमें ये बताएंगे कि नीरव मोदी इस वक्त कहां हो सकता है, क्योंकि बहुत सी प्रेडिक्शंस सामने आ रही है, बहुत सी बातें सामने आ रही है। राकेश बताएंगे कि एग्जैक्टली है क्या चीज वहां पर। रोहित, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि घोटाला नहीं महाघोटाला है और महाघोटाले का महाघोटालेबाज दरअसल है कहां। कई तरीके की बातें सामने आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि दरअसल प्रेडिक्शंस क्या क्या है, कहां हो सकता है महाघोटालेबाज। पहली संभावना यह है कि न्यूयॉर्क में हो सकता है नीरव मोदी। दूसरी संभावना यह है, पहली संभावना न्यूयॉर्क में क्यों हो सकता है, क्योंकि पत्नी के पास हो सकता है नीरव मोदी और पत्नी चूंकि अमेरिका से है। दूसरी संभावना, नीरव मोदी की पत्नी अमेरिकी नागरिक है, ये बात। और नीरव मोदी की पत्नी 6 जनवरी को भारत से चली गई थी, इससे पहले ही चूंकि नीरव मोदी वहां से चला गया था। और दूसरी संभावना यह है कि बेल्जियम में हो सकता है नीरव मोदी। अब बेल्जियम में क्यों हो सकता है, इसकी भी कुछ वजह है। वजह क्या है वो बता देते हैं कि नीरव मोदी का भाई निशल मोदी बेल्जियम का नागरिक है और यह वजह है कि हो सकता है कि वो अपने भाई के पास चला गया हो। नीरव मोदी के पास बेल्जियम पासपोर्ट हो सकता है, ऐसी भी जानकारी, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। तीसरी संभावना यह है कि स्विट्जरलैंड में हो सकता है नीरव मोदी।
अब स्विट्जरलैंड में क्यों हो सकता है, ये भी आप समझिए। जनवरी 2018 में नीरव मोदी ने भारत छोड़ दिया था। इसके बाद इस तरीके की संभावनाएं जताई जा रही थी। नीरव मोदी के खिलाफ फिलहाल 31 जनवरी को लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था, जब शिकायत की गई थी पीएनबी की ओर से। रोहित, शुक्रिया राकेश आपका। तो बहुत सारी जगह है जहां पर नीरव मोदी हो सकता है, और अभी जो ताजा अपडेट भी मिला है कुछ देर पहले, ये भी पता चल रहा है कि वो शायद न्यूयॉर्क में भी है। इस पर हम अपडेट लेंगे। हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जानना बहुत जरूरी है कि इस 11,500 करोड़ का जो महाघोटालेबाज है नीरव मोदी, इसकी दुनिया कैसी थी, किस तरह की लग्जरी में जीता था, इस रिपोर्ट में जानिए आप। ये डायमंड किंग नीरव मोदी की दुनिया है। दौलत, ग्लैमर और चारों ओर चकाचौंध वाली दुनिया। जिसे देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाए। बॉलीवुड की हीरोइनें नीरव मोदी के करोड़ों के गहने पहनकर इतराती है। तो टाइटैनिक गर्ल केट विंसलेट और 50 शेड्स ऑफ ग्रे की अभिनेत्री डेकोरा जॉनसन जैसे लोग नीरव के गहनों के खरीदार हैं। यही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि अपने मेहमानों को लुभाने के लिए नीरव पेड़ों को भी हीरो से जड़ देता है। इसकी बानगी है ये तस्वीरें। ये जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस की तस्वीरें हैं। इसी उम्मेद भवन में नीरव मोदी ने अपने ब्रांड की 5वीं सालगिरह पर ऐसी शानदार पार्टी दी, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के जरिए किस तरह से आलिशान जिंदगी जीता था और किस तरीके से लग्जरी में रहता था नीरव मोदी, और वही अब 11,500 करोड़ का महाघोटालेबाज है। इस खबर पर हमारे साथ नरेश बिस्वानी है। 4 बड़ी खबरों पर 4 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इस खबर पर हमें रिपोर्ट करेंगे नरेश बिस्वानी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। नरेश, कल बड़ी कार्रवाई की गई है, ईडी की तरफ से कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आज का अपडेट क्या है अभी तक का? देखिए, कल बड़ी कार्रवाई की गई, दिल्ली के अंदर 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई और आज भी इस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिल सकती है। ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि जब तक कोई संतोषजनक जवाब या फिर नीरव मोदी की तरफ से जो पैसा लिया गया था वो यहाँ पर लौटाया नहीं जाता है, तब तक ईडी की तरफ से कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अगर हम आगे की बात करें तो मुंबई के अंदर भी सीबीआई ने जो एफआईआर है वो सीबीआई को हैंडओवर की थी, जिस पर कार्रवाई की गई और वहां पर भी इस तरीके से छापेमारी हमें देखने को मिली थी। लेकिन इतना जरूर है कि जब ये कार्रवाई की जा रही है और नीरव मोदी जब से फरार हुए हैं और पीएनबी का जो पैसा है वो ले जाने की बात है, वो गलत तरीके से अपने पास रखने की बात है, उसके बाद से पीएनबी के जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा डाउन हो गई है और ये स्थिति आगे ज्यादा पैदा ना होने पाए इसके लिए पीएनबी को और साथ ही साथ कल पहले दिन जैसी तेजी देखी गई थी कार्रवाई में, दूसरे दिन भी उसी तरह की तेजी देखी जा सकती है। कल 5100 करोड़ के हीरे जवाहरात जब्त किए गए थे और आज भी ऐसी तेजी देखी जाएगी। आपका शुक्रिया, बने रहिएगा हमारे साथ। तमाम रिपोर्टर्स मेरे साथ बने हुए। अगली खबर की ओर, एक और बड़ी खबर है जिसकी ओर हम रुख कर रहे हैं। जेएनयू में एक बार फिर से संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गुरुवार देर रात तक स्टूडेंट्स का हंगामा जारी रहा। छात्रों ने अटेंडेंस के मुद्दे पर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को घेर लिया। बताया जा रहा था कि अपनी मांगों को लेकर जेएनयू के छात्रों ने वीसी और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को भी एडमिन ब्लॉक में बंधक बना लिया था। नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जो प्रशासन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से 75% अटेंडेंस अनिवार्य की गई है, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। और इस खबर पर पुलकित नागर हमें रिपोर्ट करेंगे। पुलकित, जो छात्र हैं, हमने देखा कि बहुत करीब 15 घंटों तक ये लोग हंगामा करते रहे। उस तरह की भी खबरें हैं कि वीसी तक को इन लोगों ने बंधक बना लिया था। पुलकित, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद पुलकित से मुझे लगता है कि संपर्क टूट गया। हम कोशिश करते हैं दोबारा संपर्क साथ देखें, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जेएनयू में हुए हंगामे की हैं। दरअसल प्रशासन की ओर से यह कहा गया था कि सभी स्टूडेंट्स अपनी क्लास में अपनी 75% जो उपस्थिति है उसको अनिवार्य करें, प्रेजेंट रहे, लेकिन इस पर छात्रों ने हंगामा कर दिया।
करीब 15 घंटे तक ये हंगामा हुआ और आप तस्वीरें इस हंगामे की देख पा रहे हैं। खबर यह भी है कि इन छात्रों ने वीसी तक को बंधक बना लिया था, उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया। हालांकि छात्र इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। जंग क्यों है वो आप लगातार देख रहे हैं। 75% कंपलसरी अटेंडेंस को लेकर यह सारा विवाद हुआ। यूनिवर्सिटी प्रशासन का आदेश मानने से इन छात्र छात्राओं ने इनकार कर दिया। गुरुवार यानी कि कल सुबह 11 बजे यह हंगामा शुरू हुआ था, यानी कि जो विरोध था जेएनयू के फैसले का, उसका 11 बजे वो शुरुआत हुई। छात्रों ने इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को घेर लिया और वहां पर हंगामा करने लगे। वीसी को भी बंधक बनाने की खबर इस दौरान सामने आई। लगातार वो हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते हैं। पुलकित नागर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। पुलकित, अभी क्या अपडेट है? कल बड़ा हंगामा हुआ है जेएनयू में और वीसी को भी बंधक बना लिया गया। अब बहुत देर रात तक ये हंगामा हुआ, करीब 1:30 बजे तक छात्र संघ के जो नेता है, इसके अलावा काफी ज्यादा छात्र एडमिट ब्लॉक के बाहर बैठे रहे। लेकिन उसके बाद में तय हुआ कि वो सुबह दोबारा से इकट्ठा होंगे और कोशिश की जाएगी वाइस चांसलर से मिलने की, और ये जो विवाद छात्र संघ की तरफ से खड़ा किया जाए, यानी कि 75% अटेंडेंस को लेकर, तो इस पर दोबारा बात करने की कोशिश होगी। हालांकि जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो साफ कर रहा है कि ये अटेंडेंस का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया, यानी कि अटेंडेंस 75% जरूरी होगी। यानी कि जो डिसीजन है उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा। जेएनयू प्रशासन ने अपनी जो बात है उसको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है। विरोध करते रहे, लेकिन इस विरोध का मतलब ये नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी के फैसले हैं उनको रोल बैक कर लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। 2 बड़ी खबरें हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। जम्मू की खबर, जहां पर लगातार फायरिंग चल रही है, जिस पर हमें अजय जांडियाल रिपोर्ट करेंगे, और साथ ही संजय शर्मा हमें बताएंगे कि आज मोदी सर की क्लास में क्या होने वाला। लौट रहे सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने बारामूला के पहलगाम इलाके में एक आतंकी को घेर लिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि कश्मीर के इलाकों में आतंकी हमले बढ़ गए हैं और इस बार सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। बारामूला का पहलगाम इलाका है, जहां पर फायरिंग जारी है लगातार सेना और आतंकियों के बीच में, और मुठभेड़ इस वक्त चल रही है। इस मुठभेड़ पर अपडेट लेंगे। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अभी क्या अपडेट है इस मुठभेड़ को लेकर? बारामूला में मुठभेड़ चल रही है आतंकियों और सेना के बीच। बिल्कुल आपने सही कहा। आपको बता दूं बारामूला का पलहान इलाका पड़ता है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दूं 1 से 2 आतंकी जो है यहां छुपे होने की खबर है। कल शाम को ही सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को इस इलाके में घेरा था, और आपको बताऊं जब ये आतंकी इसको घेर लिया गया उसके बाद, क्योंकि रात का समय था, ऐसे में सुरक्षा बलों ने कोई रिस्क नहीं लिया और सुबह पहली रोशनी में ये ऑपरेशन तेज हुआ, और उसके बाद जो है अब कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द ही इस आतंकी को मार गिराया जा सके। मगर स्थानीय लोग यहाँ पर, कुछ जो आतंकी के सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ चल रही है और जल्द ही ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जो आतंकी उसको भी मार गिराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी फिलहाल एक छोटे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी मंत्र देने वाले हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ दिन, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी देश भर के लाखों छात्र छात्राओं को परीक्षा से जुड़े विषयों और तनाव से मुक्ति के गुर सिखाने वाले हैं। कार्यक्रम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में मौजूद छात्र छात्राओं से सीधे संवाद करेंगे, तो स्टेडियम से बाहर मौजूद बच्चों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बात करेंगे। क्या कार्यक्रम है इसका, इस पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। संजय शर्मा मुली के पास चल रहे हैं। संजय, क्या कार्यक्रम है और क्या आज मोदी मंत्र मिलने वाला है छात्रों को? क्या रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम की? जी हाँ रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी अपने मन की बात कार्यक्रम में छात्रों को परीक्षा के टेंशन से बचने की टिप्स देते रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक किताब लिखी एग्जाम वायर, जिसमें उन्होंने छात्रों से कहा है कि परीक्षा का टेंशन न पालें, उनकी जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है। इसके बाद भी जीवन में हर कदम कदम पर, मोड़ मोड़ पर उनको कई सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, और उनका ये जो किताब है, ये उसके बाद पहली बार ये छात्रों से सीधा संवाद होने जा रहा है। आज तालकटोरा स्टेडियम में देश के करीब 20 जगह सेंटर बनाए गए हैं जहां से छात्र उनसे सीधे संवाद करेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में भी कई सारे स्कूलों के बच्चे यहां पर मौजूद होंगे, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल मुझे लगता है कि बच्चे भी मोदी सर की क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जिस तरीके से वो टेंशन फ्री रहकर, स्ट्रेस फ्री रहकर काम करते हैं, शायद इसके लिए कोई गुरुमंत्र मिले बच्चों को, इस बात का इंतजार बच्चे भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा इस पूरी खबर पर हमें रिपोर्ट करने के लिए।